कि केवल गर्दन साध ली और पूरा शरीर हिलता रहा। महात्मा जी प्रत्येक दिन कथा सुनने के लिए आते हैं और आज उन्होंने ये बताया कि तपस्या किसको होती है। अगर सिर का ऊपर का भाग भी साध लिया गया है तो पूरे शरीर को हिलाते हुए भी केवल सर को स्थिर रखा जा सकता है। आपके सामने तपस्या का साक्षात उदाहरण भगवती पेश करती है। ये ना मेरी योजना है ना ही आपकी योजना है, ये तो योजना भगवती की है, उस प्रकृति की योजना है जो आपको मेरी वाणी सिद्ध करके बताती है। कल मैंने आपसे कहा कि राधा रानी आई है और आपने देखा कि सामने से युगल छवि आई। कल आपने कल भी दर्शन करे होंगे। तो ये सारी चीज भगवती जड़ चेतन में व्याप्त होकर के आपके दर्शन देने के लिए चली आती है। रोज अपना कोई ना कोई उदाहरण प्रतिदिन पेश करती है। जब उस महिषासुर ने तप करा तो उसके तपस्या से क्या हुआ? हुआ ये कि ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आना पड़ा। और जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए हैं तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई तू क्या चाहता है, इतना कठोर तप कर रहा है। तब वो कहता है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि संसार में अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित हो जाती है, लेकिन यदि तू कोई और वरदान मांगे तो मैं तुझे दे दूंगा। तब वो कहता है कि इस संसार में मैं किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। तो बोले फिर? तो बोले नारी बड़ी अबला होती है और उसके अंदर शक्ति नहीं होती, उसके अंदर बल नहीं होता, तो मैं नारी के द्वारा मारा जाऊं। व्यास जी महाराज यहाँ पर कथा में कहते हैं कि हे जन्मजय, जरा विचार तो करो कि ऐसा कौन वीर पुरुष होगा, ऐसा कौन वीर पुरुष होगा जो युद्ध में नारी के हाथों मारा जाना चाहता होगा। लेकिन वो महिष का पुत्र था, भैंसे की बुद्धि वाला था, इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा। जरा विचार तो करो, क्या कोई योद्धा स्त्री के हाथ मारा जाना पसंद करेगा? वो तो चाहेगा उससे बड़े योद्धा से मारा जाऊं। जब मात्र शक्ति इतनी कोमल है तो क्यों उसके हाथ से मारा जाए। लेकिन उसकी भैंसे की बुद्धि ने यही वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उससे कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने जब उससे तथास्तु कह दिया, अब वो उस बात को अपनी ढाल बना करके चला और युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। उसने कुछ अपने मित्रों को बुला भेजा, तो जो पाताल लोक में रहने वाले असुर थे वो भी आ गए। उन असुरों का साथ लेकर के वो युद्ध के लिए तत्पर हुआ। यहाँ वहां के राजाओं को हराता। राजाओं को हराने के बाद में उसने देवताओं के ऊपर आक्रमण प्रारंभ करा। देवताओं के साथ भीषण युद्ध हुआ उसका। और जब भीषण युद्ध हुआ तो कुछ समय तक तो देवता टिके, लेकिन बाद में देवता हार गए। क्यों? एक कारण है। देवता कौन होते हैं? देवता वो लोग होते हैं जिनके पास सभी प्रकार के सुख वैभव हैं। अब एक बात बताएं कि जिनके पास सुख और वैभव है तो क्या वो लोग तपस्या करेंगे? अरे वो तो तपो स्थान में भी जाकर के भोग करते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आजकल उन लोगों के लिए गंगा जी में एक बड़ी बोट चलाई जाती है और उस बोट में आजकल गंगा जी जैसी पवित्र नदी में मांस और मदिरा, उस बोट में बड़े बड़े नाव जो चलाए जा रहे हैं जहाज जैसे, उसमें मांस और मदिरा गंगा नदी के मध्य में परोसा जा रहा है। और गंगा नदी के मध्य में परोस करके और जो कचरा होता है उसको गंगा में ही डाल देते हैं। तो आप विचार करो कि धर्म कहां जा रहा है। जब गंगा जी में ऐसा दुष्कर्म हो रहा है कि मांस मदिरा गंगा जी के मध्य में लोग खाने लगे हैं और शासन प्रशासन इसके लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा है, तो आप बताओ आपका सनातन धर्म कहां जा रहा है? आपका सनातन धर्म किस ओर चल दिया? तो आपको यह बात सोचना पड़ेगी। जब उसने
देवताओं को हराना प्रारंभ करा तो देवता पहुंचे दौड़ करके किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा हम विष्णु भगवान के पास चलते हैं। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के साथ महिषासुर का युद्ध हुआ और जब देखा कि ये महिषासुर मारा नहीं जाता, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि मैंने इसको आशीर्वाद दिया है कि ये नारी के हाथ से ही मारा जाए। तब श्री ब्रह्मा जी के बताने पर सारे के सारे देवता चिंता में पड़ गए कि अब इतनी शक्तिशाली नारी कहाँ है जो इस महिषासुर को मार सके। तब वे विचार करते हैं कि हम शिव जी के पास चले। भगवान देव आदि देव शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी के पास पहुंच करके तीनों ही देव जब वहां पर एकत्रित हुए, ब्रह्मा जी ने अपने वरदान का प्रभाव बताया। भगवान विष्णु ने यह बात बताई कि मुझे भी उसने युद्ध में अपने से विजय नहीं प्राप्त करने दिया, अर्थात वो बहुत बहादुरी के साथ युद्ध करता है। तब तो भगवान शिव को क्रोध आया और भगवान शिव को क्रोध जब आया तो वो क्रोध में उनके मुख से एक तेज प्रकट हुआ और जैसे ही वो तेज प्रकट हुआ तो उस तेज के प्रकट होते से एक अग्नि के समान सामने परिणित हो गया और वो ज्वालायमान श्वेत ज्वाला के समान वो अग्नि सामने प्रकट हुई। क्या देखते हैं कि देखते ही देखते भगवान विष्णु के मुख से भी एक तेज प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के मुख से भी एक तेज प्रकट हुआ। तीनों के अंदर का तेज जो था वो प्रकट होकर के सामने उस ज्वाला में आपस में एकत्र होते होते धीरे धीरे नारी के रूप में परिणित होने लगा। अब तो समस्त देवताओं के अंदर से भी उनका तेज निकलने लगा और समस्त देवताओं के अंदर से जब उनका तेज निकला उस भगवती के स्वरूप का आकृति बनने लगी और जैसे ही आकृति बनी तो क्या देखते हैं कि एक अग्नि के समान सुंदर केवल मुखमंडल दिख रहा है और बाकी का पूरा ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि ही हो, लेकिन श्वेत प्रकाश में अग्नि। तब समस्त लोग इस बात को जान गए कि वो भगवती अब प्रकट हो गई है। सारे देवताओं के अंदर से निकला हुआ तेज, तेज का मतलब होता है उनका बल, वो बल जब एकत्रित हुआ एक अग्निपिंड के रूप में और केवल उसमें से मुखमंडल प्रकट हुआ और मुखमंडल के प्रकट होने के बाद में जब सारे के सारे देवता उस मुखमंडल को देखते हैं उसमें से भी तेजी की ज्वालाएं निकल रही है। सारे देवताओं का तेज एकत्रित होकर के अब तो वो नारी के रूप में परिणित होने लगा। आकृति दिख रही है लेकिन अग्नि के जैसी आकृति दिख रही है। तब क्षीर सागर ने विशाल लाल वस्त्रों ने अर्पित करे और जैसे ही लाल वस्त्र अर्पित करे तो भगवती के उस शरीर के ऊपर माँ का लाल चोला धारण हो गया। अब उसके अंग प्रत्यंग दिखने लगे। वो भगवती लाल लाल चोरे में सामने खड़ी हुई है, लेकिन क्षीर सागर इतने में ही नहीं माना। क्षीर सागर ने, अब मैं आज आपको भगवती का श्रृंगार बता रहा हूँ। एक दिन मैंने आपसे निवेदन करा था कि माता के 9 रूप मैंने कहाँ बताए थे? कोई आए थे उस दिन कथा में कि सारे ही लोग नए हैं? उस दिन कथा में आए थे तो मैंने माता के पूरे 9 रूप नारी में बताए थे ना कि स्त्री की देह में वो 9 अवस्था होती है उसके जीवन की, जो शैल पुत्री से लग करके सिद्धदात्री तक हो जाती है। बताए थे ना कि छोटी, फिर ब्रह्मचारिणी, ये सारे ही रूप। अब माँ का श्रृंगार आज बता रहा हूं तो मैं ये श्रृंगार का वैज्ञानिक कारण भी आज आपको बताऊंगा कि आप लोग जो श्रृंगार करते हैं ना, वो श्रृंगार का कारण क्या है, इससे होता क्या है, इस बात को भी बताऊंगा। यहाँ माता का श्रृंगार तो अभी देवता कर रहे हैं, पहले हम देवता से माता का श्रृंगार कर लेते हैं और माता के श्रृंगार के बाद में जो मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति उसका भी श्रृंगार में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्षीर सागर ने वस्त्र अर्पित करे। वस्त्र अर्पित होते के साथ में वो भगवती के शरीर पे जो अग्नि के समान ज्वालाएं थी, अब वो एक महिला की आकृति, नारी की आकृति के रूप में परिणित हो गया। लाल लाल वस्त्र दिए, क्षीर सागर ने हार दिया, स्वर्ण का सुंदर पीला दमकता हुआ हार जब क्षीर सागर ने दिया, फिर साथ में चूड़ामणि दी। भगवती ने चूड़ामणि को धारण करा, 2 बड़े बड़े कुंडल और कड़े हाथ में दिए। अब भगवती का श्रृंगार होने लगा। विश्वकर्मा ने माँ के हाथों के लिए बाजूबंद दिए और वो बाजूबंद भगवती ने धारण किया। साथ ही
तृष्टा ने उनके चरणों में पहनने के लिए नुपुर दिए। अब कौन क्या दे रहा है? माँ का जो शक्ति है, उस शक्ति का स्वरूप को कोई वस्त्र और आभरण नहीं पहना सकता। इसलिए क्षीर सागर जैसे बड़े सागर ने माँ को वस्त्र दिए। विश्वकर्मा ने भगवती के चरणों में, भगवती के बाहों में बाजूबंद दिए। और विश्वकर्मा क्या है? विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। और वे जब भी कोई शिल्प कला बनाते हैं तो शिल्प कला को देवताओं को अर्पित किया करते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी भी उन्होंने बनाई है। तो ऐसे विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पकार हैं, तो उन्होंने माँ को बाजूबंद दिए। और बाजूबंद के बाद में सागर ने माँ को एक हार दिया, वो फूलों का था लाल लाल। और एक हार दिया माता को मोती और मणियों का, जो बड़ा ही सुंदर लगता था। साथ में माता को पहनने के लिए अंगूठी भी दी। आप माँ का वो स्वरूप भाव सहित अगर चाहें तो नेत्र बंद करके देखें कि वो ज्वाले स्वरूप में भगवती धीरे धीरे नारी रूप में परिणित हो रही है। और जो जो आभूषण में यहाँ से देवताओं के द्वारा भगवती को अर्पित किए गए, आप अपनी तरफ से माँ को वो पहनाते चले कि मैंने भी दिया माँ, मैंने भी दिया। आपके वो स्वरूप का श्रृंगार मैं भी अपने नेत्र बंद करके अपने हृदय में बैठाकर आपको कर रही हूँ। इस तरह के भाव के साथ आप माँ को वो सारा का सारा श्रृंगार आज कर दें। क्यों? क्योंकि माता श्रृंगार से अति प्रसन्न होती है। तो एक बात तो बताएं, क्या मानसिक श्रृंगार नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आप भी भगवती का श्रृंगार करते चले। वरुण देव ने फूलों का हार दिया और माता को वैजंती की माला दी। वैजंती की माला वरुण देव से पहनने के बाद माता ने हिमालय से सिंह प्राप्त किया। अब वो सिंह के ऊपर बैठ गई और सिंह अब माँ के साथ खड़ा हो गया है। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से एक चक्र निकाल करके दिया। सुदर्शन चक्र में से महाचक्र माता को दिया। भगवान शिव ने एक त्रिशूल अर्पित करा और वरुण ने शंख और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल उनको अर्पित करा। अग्नि ने उन्हें अपनी शक्ति में से एक शक्ति दाह का शक्ति निकाल करके दी और यमराज ने उन्हें काल दंड दिया। अब माँ के हाथ में अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं। 9 हाथों में सभी देवताओं की तरह अलग अलग अस्त्र शस्त्र भगवती के हाथ में आते चले जा रहे हैं। अब भगवती की ये छवि पीछे है और इस छवि में आपको दिखेगा कि किसने घंटा दिया, किसने काल दंड दिया, किसने चक्र दिया, किसने त्रिशूल दिया। ये भगवती की जो छवि है ना, ऐसे हम माता की जो मूर्त देखते हैं, तो आजकल तो दुर्गा की फोटो जो आती है हमारे घर में, अम्बे की फोटो जो आती है वो बाघ पे बैठी आती है। बाघ पे हमारी माँ नहीं बैठती, वो सिंह वाहनी है। बाघ पे तो हमारे कई चीज को खराब किया जा रहा है, आपको भी नहीं पता। आपने देखा होगा कई जगहों पे हनुमान जी की एक फोटो दिखाते, आधा चेहरा ऐसा गुस्से में और ऐसा टीका लगा हुआ है। हनुमान जी वैसे रूप में नहीं है। हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम वाष्पवरी परिपूर्ण लोचनम मारुत नमत रक्षा शांतकम। जहाँ पे कोई 4 बार भी राम 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 कह दे, वहां पे हनुमान जी हाथ जोड़कर आंखों में जल लेकर के बैठ जाते हैं कि राम नाम ले रहा है। तो हनुमान जी का ये स्वरूप जो आजकल आप लोगों के घर के ऊपर झंडे पे लगता है, मालूम है हर चीज ऊर्जा बनाती है। अगर मैं भी आप लोगों को तिरछी नजर से देखने लगूं तो आपके अंदर ऊर्जा बदल जाएगी। मैं अगर वो भगवती की दृष्टि से आपको देख रहा हूं तो आपके अंदर भगवती के लिए प्रेम का भाव उमड़ रहा है। मैं अगर क्रोध की दृष्टि से देखूं तो आप लोगों में से भी उतना ही क्रोध उमड़ जाए। तो जब हम जो दृश्य देखते हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब वो हनुमान जी की ऐसी तिरछी आकृति वाला ध्वजा आप देखते हैं ना, तो वो वैसी ही ऊर्जा आपके घर में, आपके मंदिरों में पहुंचाता है। आपको मालूम है बाघ पे बैठी हुई माता जब आपकी होती तो बिल्ली, बाघ बिल्ली प्रजाति का है, तो बाघ पे माँ नहीं बैठती। कहीं बताओ आपने सुना है क्या कि बाघ वाहनी? तो जिनके घर में भी बाघ पे बैठी हुई भगवती की फोटो है, ये मान के चले कि वो फोटो में अपभ्रंश कर दिया गया है, बिगाड़ कर दिया गया है। आजकल हम देखते हैं कि शंकर भगवान की ऐसी कहीं पर भी चिलम पीते हुए फोटो ना, बाबा की ऐसी कोई फोटो नहीं है। शिव की तो कैसी है, प्रसन्नाननम नीलकंठा दयालम,
आधी आंख बंद है, आधी खुली, नासाग्र दृष्टि और ज्ञान मुद्रा लगी हुई, और चेहरे पे, मुखमंडल पे ऐसा प्रसन्नता, वो भाव के साथ, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, भगवान शिव का वो रूप है। लेकिन हम जब हमारे घर में अलग अलग तरह की फोटोएं लगा लेते हैं तो उससे हमारे घरों की ऊर्जा बिगड़ जाती है। तो कभी कोई भी फोटो लेने के पहले इस बात को देखें कि ग्रंथों में जैसा उसका स्वरूप वर्णन किया गया है क्या वैसी बनाई गई है। ये जो माता की जो पीछे लगी फोटो है ये ग्रंथों के अनुकूल बनी हुई है। ग्रंथ में देवी भागवत में ऐसा का ऐसा वृत्तांत है। आप यदि भगवती सप्तशती को देखेंगे तो यही स्वरूप दिखेगा आपको, ये भगवती का रूप। ये ग्रंथों के अनुकूल जो तस्वीर भी हमारे घर में जो लगती है ना, बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। तस्वीर की बात निकल आई तो थोड़ी सी बात बता देता हूँ। आप लोगों के घर में जो पितरों की फोटो लगती है वो दक्षिण दिशा की ओर से उत्तर की तरफ देखती हुई लगना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सामने बिल्कुल दृष्टि पे नहीं होना चाहिए, ऊंचाई पे होना चाहिए, क्योंकि वो ऊंचे चले गए हैं। वो अगर आपकी दृष्टि में बार बार आते हैं तो ऊर्जा बदलती है, इसलिए थोड़ा सा ऊंचाई पे लगाए, छत से चिपकी हुई लगाए पितरों की फोटो, और उस कक्ष में लगाएं जिसमें कम आना जाना होता हो। अगर आप अपने घर के मुख्य घर कक्ष में लगाएंगे तो वहां ऊर्जा बदलेगी। आपको समझना पड़ेगा। आपको अपने घर की दीवार की जो घड़ी है वो घड़ी उत्तर दिशा में लगाना पड़ेगी, और उस दिशा में कोई भगवान की फोटो उस घड़ी के साथ में नहीं होना, क्योंकि वो घड़ी के अंदर बीट चलती है। जो बीट चलती है ना, वो बीट से भगवान की ऊर्जा बिगड़ती है। तो इसी चीज का भी आपको ध्यान देना है। आपको अपने घर की जो झाड़ू होती है ना उसको वायव्य कोण में रखना है। जब आप घर की झाड़ू को वायव्य कोण में रखते हैं, और पटक के नहीं रखना, उसको खड़ी ही रखना, जो उसका झाड़ने वाला क्षेत्र होता है अगर हो सके तो उसको कहीं पर एक उसी के लेवल की, कि वो जमीन से हल्की सी थोड़ी सी ऊपर रहे या टिकी रहे, बस उसी लेवल की झाड़ू आपकी रहे, बाकी का टंगी रहे, कहीं पटक के ना रखे। वायव्य कोण समझते हैं ना? नहीं समझते। उत्तर, उत्तर और पश्चिम का कोना, उत्तर और पश्चिम का कोना, ये जैसे पूरब है तो ये कोण वायव्य आएगा। तो आपको आपके घर की झाड़ू भी वहां रखना है। अगर आपकी घर की झाड़ू यहाँ वहां पड़ी रहती है तो भी ध्यान रखे। और यदि आपके घर में कोई दरवाजे के बिल्कुल सामने जूते चप्पल उतारता है तो प्रयास करें कि उनको समझाकर बाजू में रखा करें, क्योंकि दरवाजे पे कुलदेवी बैठती है, ले जाकर के उसी के सामने चप्पल जूते उतार देते हैं, फिर कुलदेवी आपको गुस्सा नहीं करेगी क्या? तो थोड़ा ध्यान रखें कि दरवाजे के बाजू में चप्पल जूते उतारें, बिल्कुल द्वार के सामने और द्वार की बिल्कुल बाजू से ना उतारें, थोड़े आगे जाकर के उतारें। इस चीज का भी ध्यान रखें। हम लोग छोटी छोटी कई बातों का ध्यान नहीं रखते, हमारे पूजा पाठ से लेकर कई बातों में। हमारे यहाँ यानी फोटो भी कैसी लगाना, इस चीज का भी हमको भान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज में तो है ना, एक कोई छोटा सा काम करने जाएंगे तो पंडित से पूछेंगे कि पंडित जी ये कर लें कि नहीं कर लें, तिथि है कि नहीं है, वार है कि नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ी चीजों को हमारे घर में लाते हैं तब हम विचार भी नहीं करते कि इसमें क्या ऊर्जा होगी। अब तो वो भगवती का स्वरूप प्रकट होने लगा और भगवती का रूप का श्रृंगार होने लगा। अब पवन देव ने उन्हें धनुष और बाण अर्पित करे। अब माता के हाथ में धनुष और बाण भी आ गया। यमराज ने जब कालदंड दिया, वरुण ने एक पास ला करके दिया। माँ के हाथ में एक पास दिखता होगा, एक रस्सी दिखती होगी, उस रस्सी को माँ डाल करके दुष्टों के प्राण हर लिया करती है। साथ ही साथ कुबेर ने एक पात्र दिया। वरुण ने माँ के हाथ में पुनः कमल दिया, क्योंकि वरुण जल के देवता है और जल में ही कमल उगता है। तो वरुण ने माँ को एक कमल दिया। त्वष्टा ने माँ को अभेद गदा और कवच दिए। माँ को कवच दिया और गदा दी भगवती को, और सूर्य ने अपनी किरणों से भगवती के जो स्वरूप है उसके अंदर किरणों की क्षमता डाल दी। अब क्या हुआ? वो माता अपने स्वरूप से बड़ी ही सुंदर दिखने लगी, बहुत प्यारा स्वरूप उसका दिखने लगा, और वो भगवती बड़े ही भाव के साथ सामने धीरे 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 श्रृंगारित हो गई। अब उस भगवती के स्वरूप को देख रहे हैं देवता। वो भगवती ऐसा लगता है कि उसके स्वरूप को देखते हुए
उसके नेत्रों से देवताओं के ऊपर अमृत का जल बरस रहा है। अब आप भी इस बात को जान लें कि आप लोग भी जो श्रृंगार करते हैं ना, तो उस श्रृंगार को अच्छे से समझ लें कि ये श्रृंगार कोई साधारण नहीं है। आजकल जो हमारे यहाँ जो आजकल की जो बेटियां होती छोटे से लेकर के किशोरी और युवती अवस्था तक की, ये लोग पाँव में काला धागा बांधने लगी हैं। और आजकल तो काले कोड़ी की आने लगी है, वो पायल जैसी। आपको पता है कि स्त्रियों के चरण मंगल कहलाते हैं, और वो चरण में मंगलाचरण होना चाहिए। जो भी बेटियां या जो भी लड़कियां अपने पाँव में काला धागा बांधती है, उनके पिताजी कर्जे में होंगे, पक्की बात। उनके पिता कर्जे में होंगे, उनके घर कर्जा बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मंगल को काले से नाराजी है, और जो लोग मंगलवार को काले कपड़े पहनते उनका शाम तक में झगड़ा होना, किसी से तो किसी से पटेगी जम से। तो इसलिए मंगलवार के रोज काले कपड़े धारण ना करें। और मंगल को लाल चीज बहुत पसंद है, तो लाल का प्रसाद, लाल का कोई एक वस्त्र या गमछा आदि तो रखे ही रखे। तो मंगलवार के रोज लाल का धारण करना चाहिए। और माता ने मंगलवार के रोज कौन से वस्त्र पहने? जो क्षीर सागर ने दिए लाल लाल वस्त्र, तो भगवती ने लाल वस्त्र धारण करा। तो मंगलवार के रोज प्रयास करे कि काले वस्त्र से थोड़ा दूर रहे। काले वस्त्र, मंगल को देखते ही क्रोध आता है उसको। वो भूमि का पुत्र है, और मंगल का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। मंगल कर्जे में भी लाता है और मंगल कर्जे से निकालता भी है। तो जो बेटियां पाँव में काले धागे पहनती है ना, तो उन लोगों से ये अनुरोध कर लेना कि अपने पिता को कर्जे में मत डालो। और ऐसे भी जब चरण मंगल के हैं तो उनमें चांदी होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने चांदी की व्यवस्था करी थी। वो धीरे धीरे पतली होते होते ऐसी बिल्कुल धागे जैसी हो गई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो पुरानी माताएं हैं, जो आज भी गांव में चले जाए ऐसे मोटे मोटे पहनती है, आप देख लेना एक भी माता को कहीं शरीर में गठान हुई हो तो। किसी को गठान नहीं होती। आजकल की महिलाओं को गठान होती है कि नहीं होती है? शरीर में जगह जगह गठान हो जाती है। क्यों? क्योंकि माताओं के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि उनके समय में जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाता है, 40-45 साल की आयु में। तो वो जब उनके जीवन में परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन के बाद उनके शरीर में वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनको इतना ज्ञान था, इतना भान था, तो वो मोटे मोटे कड़े नई बहुओं को नहीं पहनाते थे। लेकिन जब वो 40-50 की हो जाती थी तो उनको पहनाते थे कि तुम अब पहनो। तो वो काम करती थी, उनके घुटने नहीं दुखते थे, उनके शरीर में कहीं गांठ नहीं पड़ती थी। और यही नहीं, गांठ के अलावा उनको थकान भी नहीं आती थी। थकान भी नहीं आती थी। तो इसलिए पाँव में जब टहनी होती है ना, जो ऐसी हड्डी रहती है, उसके पास में एक नस होती है। उस नस के ऊपर जब बार बार चांदी का या कोई भी वजन जाता है, तो वो वजन से शरीर में कहीं भी हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा होगा तो नहीं होता। अब आजकल तो हमारी माई उनके पाँव में जरा सी पतली सी पायल भी गड़ने लगी है, तो भैया बड़े बड़े ऑपरेशन करवाओ। बोलो जय सीताराम, करवाओ फिर ऑपरेशन। उन्हें क्या हो गया? बोले कैंसर हो गया। कटवाओ। शरीर अंग भंग हो गया तो पूजा के लायक नहीं बचोगे, पूजा के लायक नहीं बचोगे। क्योंकि जिस शरीर का अंग भंग हो जाता है उसको तो, अरे कई अब तो बंद हो गया, पहले तो ऐसे महात्मा थे कि जिसको सुई लग गई उसको यज्ञ में नहीं बैठने देते थे। सुई लग गई उसको नहीं बैठने देते थे। और आप यह विचार कर रहे हैं मैं चरण से शुरू हुआ हूं, अभी तो सर तक आना बाकी है मैया, चरण से शुरू हुआ हूं। जब जो बिछोड़े होते हैं ना, वो बिछोड़े जब होते हैं तो वो बिछोड़े जहां पहने जाते हैं, माताएं 3-3 पहनती है। हमारे निमाड़ की माताएं तो पहनती हैं। वो जब पहनती है ना, तो उसको पहनने के कारण जब हमारे शरीर में यहाँ पर इस जगह पे करा जाता है, तो गले के रोग नहीं होते। कहाँ के रोग नहीं होते? गले के। इसलिए हमारी यहाँ की माताएं भजन भी बहुत जोर जोर से गाती है, तो गले का रोग बचता है। और थोड़ा सा अपन ऊपर आते हैं, तो जो शरीर के अंदर दूसरे जैसे बाहों में पहना जाता है, हाथों में चूड़ियां पहनी जाती है, जो माताएं ज्यादा चूड़ियां पहन करके रखती हैं, वो दिन भर काम करे उनको थकान नहीं आएगी। और जो 2-2 कड़े डाल के रखते हैं, थोड़ा से काम में उनको थकान आने लगेगी।
क्यों? क्योंकि वो भी आपके शरीर का एक्यूप्रेशर करती हैं। ये शरीर में जगह जगह नसनाड़ियां हैं, उन नसनाड़ियों से आपके शरीर के अंदर ही ऐसे श्रृंगार करा गया है, 16 प्रकार का श्रृंगार माताओं का कहा गया है। और एक और चीज आपको बताता हूं, ये कान का जो छेदन करते हैं ना, ये कान का छेदन जिस जगह पे करा जाता है या पास में, तो उस जगह पे छेदन होने के बाद में अगर सही तरीके से कान छिद गया है तो कभी भी किसी माता को ब्रेन की शिकायत नहीं होगी, सरदर्द की शिकायत बहुत ना के बराबर रहेगी। और जिसको आजकल कहते हैं ना कि वो हो गया लखुआ फकुआ, तो वो तो होगा ही नहीं। तो हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी बड़ी बीमारी जरा सी चीजों से ठीक कर दी। और एक बात और है कि अगर ये कान का छेद जरा सा थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए तो उसी के पास जीभ की भी नस होती है, और जिसका जरा सा कान का छेद गलत छिद गया वो खूब बोलेगी मैया, क्योंकि वहां पर टंग की वो भी रहती है। तो जिसका समझ लो कि जो बहुत ज्यादा ही बोलती है तो उसका गलत जगह पे कान छिदा गया है। आप इस बात का भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो नासिका में, नासिका के अंदर जो होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से देखें नासिका को, तो ये नासिका का सीधा संबंध आपके फेफड़ों से है। अगर ये नासिका में सही जगह पर आपकी नासिका छिदी हुई है तो कभी भी फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी। अब आप ये विचार करें, हमारे यहाँ पे माता कंजल लगाया करती थी, आजकल तो टायर के उसका कंजल लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप एक बादाम लीजिए, सुई में लगाइए और घी के दीपक के ऊपर उसको जला लीजिए और उसका बादाम का काजल बना करके अपनी आंखों में लगाइए। आप कई तरह की चीजों का शुद्ध काजल बना करके लगा सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, वो रबड़ का जो टायर जला करके बना हुआ काजल आकर लगाते हैं और दिन भर आंख घसते रहते हैं। फिर ये काजल भी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नेत्रों से ऊर्जा तीव्र निकलती है, और तीव्र ऊर्जा निकलती भी है, तीव्र ऊर्जा आती भी है। तो नेत्रों का संपर्क जिससे भी हो तो दूसरे की ऊर्जा हम में प्रवेश ना करे, इसलिए माताएं काजल लगाया करती थी, हमारी ही ऊर्जा का उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाए। लेकिन आजकल अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाली ना काजल तो लगाएंगे नहीं, पायल तो पहनेंगे ही नहीं। और एक बात और बताऊं आपसे, सनातन धर्म के लोगों के लिए तो बहुत दुख की बात है कि आपकी बेटियां ना हिंदू तो बची नहीं है, वह आधी मुसलमान हो गई हैं बेटियों के जैसी, और आधी अंग्रेजन हो गई है। नीचे जीन्स और ऊपर स्कार्फ, आधा बुर्का आधी जीन्स। बड़ा बेकार लगता है, बड़ा बेकार लगता है। सनातन धर्म की कहां बची? नहीं, सबसे ज्यादा अगर लोप हो रहा है तो सनातन धर्म का हिंदू संस्कृति में ही हो रहा है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल माता के श्रृंगार को देखने से और माता का श्रृंगार समझने से कुछ नहीं होगा, अपने श्रृंगार का महत्व तो समझना पड़ेगा। मैंने उस रोज आपसे कहा था कि टीका भी क्यों लगाते हैं लाल रंग का? लाल रंग का टीका भी इसलिए लगाते हैं कि सुंदरता बढ़ती है। अब इसमें से भी माताएं वो प्लास्टिक की वो ले आती हैं और वो लगाती, तो और थोड़ी वो जो ऊर्जा आना थी, कम से कम सूर्य का प्रकाश जाना था, वो भी बंद हो जाता अंदर जाना। तो बिल्कुल पक्की बुद्धि हो जाती है उनकी। कौन सी बुद्धि? जड़ बुद्धि। तो इसलिए तिलक भी अगर लगाएं तो कुमकुम का लगाएं। अपने घर में हल्दी और चूने का पानी मिला करके रोली बनाएं और स्वयं लगाएं ना, स्वयं लगाएं वो रोली को। कहां इधर उधर जाते हैं लेने के लिए? तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका श्रृंगार साधारण नहीं है। हमारे ऋषि कोई साधारण नहीं थे कि जो उन्होंने बाहों में बाजूबंद दिए थे ताकि आपके भुजाओं में हमेशा बल रहे, आपके हाथों में जो चूड़ियां दी थी कि ताकि आपके हाथों में थकान नहीं आए, कर्म शक्ति आपके अंदर बनी रहे। आपके पाँव में इतने बड़े बड़े जो पायल और सारी चीज थी, तो वो आपके शरीर के कारण, क्योंकि जो शरीर में बड़े बड़े ऑपरेशन होना है वो शरीर को वो बचा लेते थे। लेकिन हमने क्या कहा, अरे ये तो बूढ़ों की बात है, ओल्ड फैशन है, ये ऐसी बात है वैसी बात है। तो भैया भोगो, फिर करवाओ ऑपरेशन, डॉक्टर को भी पैसे दो, शरीर भी कटाओ। बोलो जय माता दी, बोले देवी भागवत महापुराण की। मैया ये प्रसंगवश बात निकली आती है कि देवी माँ की कथा कर रहे हैं हम,
और अगर हमारी माँ को नहीं मालूम कि देवी माँ ने ये सब क्यों पहना, तो ये माँ को अपनी बेटियों को क्या बताएगी? अगर माँ को ही नहीं मालूम, बेटी ने अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रही है और तुमने कहा बेटा टीका लगा ले, और माँ को ही नहीं मालूम कि टीका लगाने से क्या होता, तो फिर वो माता का क्या? खूब भागवत सुन ली लेकिन देवी भागवत नहीं सुनी, तो फिर कहां से ज्ञान आएगा? क्योंकि देवी का श्रृंगार तो देवी ही जान सकती है। देवी की पूजा करने के लिए स्वयं को भी देवी बनना पड़ता है। तो ये सारी चीज हमारे जीवन की है, और कथा और कुछ नहीं। जो वहां घटित हो रहा है वो आज यहाँ घटित हो रहा है, और हम उस घटना को जब असुरों ने उस समय पे राज कर लिया तो आज हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि को बदल लिया जाता है। अगर एक बात बताओ, मुझे आपने कभी देखा होगा जेब काटने वाले लोग जो होते हैं, आजकल जेब कट बहुत ज्यादा है। जेब काटने वाला जो होता है ना, तो वो क्या करता है, एक व्यक्ति को सहयोग के लिए रखता है। तो वो जो सहयोग करने वाला व्यक्ति क्या करता है, सहयोग करने वाला व्यक्ति कहीं आपको बातों में लगा लेगा, कहीं कुछ दिखाने लगेगा, या एड्रेस का पता पूछने लगेगा, दूसरा धड़ से जेट पॉकेट निकाल करके निकल जाता है। तो जब किसी को आपको भ्रमित करना हो तो वो आपको दूसरी तरफ दिखाएगा, दूसरी तरफ जब दिखाएगा तो आप भ्रमित हो जाओगे और वो अपना काम कर लेंगे। वैसे ही जब तुम्हारी संस्कृति को नाश करना होगा तो तुमको वो चीजें अच्छी करके दिखाई जाएंगी जो चीजें वास्तव में तुम्हारा नाश करने वाली है। तुमको बोला जाएगा कि अपने घर में टाइल्स लगाओ, जबकि तुम्हारे घर में गोबर के घर तुम्हारे घर को ऊर्जा दिया करते थे। गोबर के घर में जी घबराया नहीं करता था। जरा विचार करो, आप आपके घर में बनी हुई ऊर्जा रहा करती थी। तो इन सब बातों को हमको समझना पड़ेगा कि युग परिवर्तन के साथ लोगों को गलत दिशा में ले जाने वाली आसुरी शक्तियां आपको नए तरीकों से ले जाती हैं, और हमको उससे सचेत रहना है। क्यों? क्योंकि और कोई देवता नहीं है, हम ही वो देवता हैं जिनके ऊपर असुर हमेशा शासन करना चाहते हैं। तो हम देवताओं को जागना पड़ेगा। जब माँ का वो श्रृंगार हुआ तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, और अब तो वो करताल करते हुए भगवती के पास में एकत्र होकर के उसका गुणगान करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, और गुणगान करने के लिए माँ से कहते हैं कि भगवती, आप तो इस सारे जगत की कारणभूता हो, और आप ही के कारण चर अचर सब कुछ व्याप्त हो रहा है। हे माँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप तो इस संसार में सबसे बड़ी हैं, आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि तीनों देवों की शक्ति आप में समा गई, सारे देवताओं की शक्ति आप में समा गई, और सबकी शक्ति जब आप में समा ही गई है तो हे भगवती, आप सर्वशक्तिमान हो गई है। और क्या कहता है भक्त कि माई सबसे बड़ी है तू। आज ये भगत जो इतने दिन से सेवा कर रहा है, रात को माता के पंडाल की रात भर रक्षा करता है यहाँ पर, पूरी रात भर, और आज इसके मन में विचार आया कि एक भजन मैं भी गाऊंगा। अब जैसा भी टूटा फूटा हो, मैया आशीर्वाद के अलावा कुछ मत देना, आशीर्वाद ही आशीर्वाद देना। हेलो हेलो जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माँ तेरा जाप भंवर से निकाल देता है, जो भी गिरते हैं उनको संभाल देता है। हे लोग रहती है मेरे साथ मेरी माँ की दुआ। जय हो, जय हो। मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है।
तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है। तेरा नाम जो दिल से ले वो सहाय देता है, तेरा नाम जो दिल से ले वो सहाय देता है। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले सहाय देता है। तू ही भरती सभी के मावंडारे, हमरे जीवन में कर दो उजियारे। तेरा दरबार का सारी दुनिया में माँ फैली है तेरी तेरी खुशबू, माई सबसे बड़ी है तू, 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 माई सबसे बड़ी है। आज भगवती वो प्रकट हुई है जो महिषासुर का मर्दन करने वाली है, और महिषासुर को मारने वाली सारे देवताओं की शक्ति एकत्रित होकर के जब सामने ही आ गई है, तो भक्त सारे देवगण के कह रहे हैं कि माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, 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 बड़ी है तू, बड़ी है तू, बड़ी है